जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास एक का आई। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपने अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, हालांकि मैं विकल्प यहाँ पे नहीं दिया हूँ, फिर भी जो मैं आंसर प्रश्न आपका दिया हुआ है, अब प्रश्न को इसको सॉल्व करेंगे। जो आपके बुक में जो विकल्प दिया गया है उनमें से कोई विकल्प मिलेगा तो इस विकल्प पे आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा एक प्रश्न है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। अब -1 और -1/2 के बीच की ठीक परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखेंगे हल हल इसको हम सॉल्व करते हैं। जब ठीक बीच की परिमेय संख्या जब पूछता है तो यहाँ पे जो प्रश्न होता है वह प्रश्न लिख लेते हैं, और हर एक प्रश्न चाहे मध्य का पूछे चाहे ठीक बीच का पूछे उसके आगे 1/2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे -1/1 हो गया, और है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है, -1/2 क्वेश्चन बंद। ठीक, अब पूरा कर दे रहे हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो सीधे यहाँ पे जानते हैं क्या कर दीजिए, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस जो यहाँ पे है प्लस माइनस आपका माइनस होगा 1/2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 1/2 से आप गुणा कर दीजिए इसमें इस तरह से। अब यहाँ पे बराबर है, बराबर 1/2, इसका लेसा जब लेंगे यहाँ पे 2, इसका लेसा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इसे इस तरह से कर देंगे तो 1 2 आए तो 2 बार, 2 करने -2 माइनस, और 2 करने 2 एक बार में, 1 का गुणा ऊपर कर दीजिए 1 हो गया, 2 करने 2 1 करने 1। ठीक, इस तरह से आई बात समझे। अब क्या करना है, यहाँ पे बराबर कर देंगे, 1/2 उतार लेंगे यहाँ पर, -2 और -1, तो माइनस माइनस का क्या हुआ, माइनस ही हुआ, और अंक जोड़ लेंगे, हो गया 3/2 इस तरह से। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। अब 1 का गुणा जब आप 3 में करेंगे आपका हो जाएगा -3, 1 3 3 हो गया, 2 दूनी 4, ये आपको मिल गया। यदि आपके ऑप्शन में ए विकल्प है तो इस विकल्प को आप लोग टिक कर दीजिएगा, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक, एक बार आपसे देखिए, जब ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछेगा तो हमको प्रश्न को लिख लेना है, जैसे कहेगा वैसे लिख लेना है। माइनस दिया है, माइनस कर दिए हैं, और है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस माइनस से माइनस हो गया, 1/2 लिख लिए हैं। यहाँ पे बटे हम जब किसी संख्या के नीचे एक मतलब जब संख्या कोई सिंगल में रहता है, अकेले रहता है, तो हम नीचे बटे कर देते हैं। यहाँ पे ये बटे, इसको बटे में बना दिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके मान में, और प्रोसेस जो था हम लगाने का लगा दिए। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, इस तरह से आप लगा लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। अब -3 और 4 के बीच की जो ठीक परिमेय संख्या होती है उसको आपको ज्ञात करना है, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, लिखेंगे हल हो गया, -3 और है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4 इस तरह से, और आगे 1/2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1/2, अब देखिए 4 में से आप 3 घटाएंगे बचेगा आपका 1। ठीक है, अब 1 का गुणा जब 1 में करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और बटे क्या हो जाएगा आपका 2, ये आपका 1/2 क्या हुआ, ये आंसर आ गया। आपके दूसरे प्रश्न में जो भी विकल्प आपका सही होगा उस विकल्प को आप चयन कर लीजिएगा या उस पर टिक कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, कह रहा -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, और -1 और 1 के बीच की ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको यदि ज्ञात करना चाहते हैं आप तो माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस से कट गया, और 1/2 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे, जब कट गया तो 0 हो गया, जब 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो उसका पूरा मान आपका 0 आ जाएगा। आप इसको इसे लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, लिखेंगे हल -1 और है तो हम प्लस कर देंगे 1। ठीक, इस तरह से 1/2 से गुणा कर दीजिए इसमें। देखिए, इससे ये कट गया, आया कितना, 1/2 गुणे 0 आ गया। जब इसका इसमें गुणा होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, मतलब इसका आंसर आपका 0 ही आएगा, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा चौथा प्रश्न है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपका प्रश्न जो है वह चौथा यहाँ पे आ गया। देखिए, कह रहा 1/3 और 1/2 के बीच के
ठीक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे देखेंगे, देखिए हल कर रहे हैं यहाँ पे हल 1/3 प्लस है, प्लस कर दीजिए और को कहते हैं प्लस और 1/2 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर क्या है ठीक बीच के लिए क्या लगा रहे थे हम 1/2 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पर 1/2 कर देंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 और 2 का लसा पर 6 हो गया, 3 दूनी 6 2 बार में तो 2 तिया 2 करने 2 प्लस 2 3 6 3 बार में तो 3 करने 3, ठीक। अब यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, ठीक। अब 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5/6 इस तरह से। अब यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे। अब 1 का गुणा 5 में कीजिए हो जाएगा 5 करने 5 हो गया आपका यहाँ पे कितना 5 और 6 दूनी 12। आप यहाँ पे जो आंसर आ गया पर आ गया कितना 5/12। आपके चौथे प्रश्न का ये आंसर है 5/12। इस तरह से यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कह रहा है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके भी ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे हल हो गया। अब यहाँ पे -7/8 प्लस है, प्लस कर देंगे 7/8 और इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, आई बात समझ में। अब यहाँ पर बराबर 1/2 देखिए हर अंश बटे हर, जब हर आपका समान है इसको एक बार लिख लीजिए, ऊपर वाले को उतार लीजिए, ठीक। अब ये जब कट जाएगा ये इससे ये कट गया मतलब ये आ गया आपका 1/2 और यहाँ पे जब कट गया तो 0/8। जब किसी संख्या का गुणा जब आप 0 में करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका छठवां प्रश्न है कह रहा है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की जो परिमेय संख्या है उसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात आप लोग करते हुए आ रहे हैं, सेम वही नियम है। यहाँ पर लिखेंगे हल हो गया। अब ये देखिए मिश्र में दिया है, इसको साधारण बना लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं, देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 सही 3/4 हो गया और के स्थान पे प्लस 4 सही 3/8 हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब 4 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, 4 करने 4 3 7 7 बटे आपका 4 हो गया, प्लस से प्लस कर दीजिए 8 चौक 32 32 3 35 बटे आपका 8 आ गया। ब्रैकेट में कर लीजिए और 1/2 से यहाँ गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है इस तरह से। अब आप क्या करेंगे 4 और 8 का लसा ले लीजिए, 1/2 उतार लीजिए यहाँ पे 4 और 8 का लसा आपका 8 हो गया, आई बात समझे। 4 दूनी 8 7 दूनी 14 प्लस 8 करने 35 करने 35 इस तरह से। अब यहाँ पर करेंगे क्या आप 1/2 को आप उतार लेंगे। अब 14 यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 14 है, 35 और 14 जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 5 4 9 आपका हो गया, यहाँ पे 3 1 4 हो गया आपका 49 बटे कितना 8 इस तरह से आपके गुणे का चिन्ह है। 1 से आप जब 49 में गुणा करेंगे आपका 49 हो जाएगा कितना 49 और 8 दूनी 16 इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपका अगला प्रश्न है 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 कोष्टक बंद को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको हल करके p/q के रूप में व्यक्त करना है और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। एक बार हमको इसको हल करना है और एक बार इसको हल करना है, इन दोनों को हल करके देखना है कि यह दोनों परिमेय संख्या के दोनों एक दूसरे के बीच में स्थित है। आइए हम हल करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हल, ठीक। अब 1/, देखिए यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया है। देखेंगे 2/3 प्लस 1/4 इस तरह से बता दिए प्रश्न को, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 1/2 हो गया, 3 और 4 का लसा आपका 12 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया प्लस 3 करने 3 हो गया।
बराबर 1/2 उतार लिए हैं। 8 में से जब आप 3 घटाएंगे बचेगा आपका कितना, माइनस का 5 बटे में कितना, 12। ठीक, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, 5 का नहीं, -5 बटे 12 दूनी 24। इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, एक जो प्रश्न हमारा दिया हुआ इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है इसको भी आप सॉल्व कीजिए। देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको और इसका दोनों का मान बराबर आ रहा है, अंक वही है तो मान तो बराबर आएगा ही। सॉल्व हल कर दे रहे हैं और ये फर्स्ट चरण हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ पर -2/3 और है +1/4 कर दे रहे हैं और यहाँ पर 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 1/2 उतार ले रहे हैं, 4 और 3 का वैसे आप हो जाएगा कितना, 12 हो गया यहाँ पे। ठीक, 3 चौका 12 तो 4 बने, 4 दूनी आपका 8 माइनस का प्लस से प्लस कर दिए, 4 दूनी 4 3 12, 3 बार में तो 3 करने 3 हो गया, बराबर 1/2 हो गया। 8 में से जब आप 3 घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 5/12, ऊपर का ऊपर गुणा, 5 करने 5 माइनस का और 12 दूनी 24। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। देखिए अब दोनों कंडीशन में आपको मान क्या हुआ, समान आ गया। ये हमारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों यदि हमारा वीडियो, यदि हमारा पढ़ाया हुआ ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस क्लास को अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।